Hey everybody, welcome back to the Layman Way and welcome again to this course where we are studying CSAT for UPSC Prelims 2022 and last lecture में हमने ratios and proportions को ख़त्म किया था and in this lecture we will be starting with averages. तो इसमें हम एवरेजेस से स्टार्ट करेंगे जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, इसमें मोर ऑफ द काइंड ऑफ न्यूमेरिकल्स जिस टाइप के आते हैं वो हम देखेंगे. तो हमारा अप्रोच यही रहेगा कि हम खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, है ना. एंड आई होप दैट यू आर ऑल्सो डूइंग PYQs पैरेलली एज वेल. तो अगर वो आप नहीं कर रहे हैं तो उसको पैरेलली आप करते रहिए, PYQs को जो उसके लेक्चर हैं उसको भी पैरेलली आप देखते रहिए. करेक्ट. चलो आगे बढ़ते हैं. एंड दिस इज फ्यू थिंग्स अबाउट मी. इफ़ यू वांट टू रीड मोर अबाउट मी यू कैन पॉज दिस स्लाइड एंड रीड मोर. चलिए आगे बढ़ते हैं. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस इज एज यूजुअल अर कोड. Plato once said that I have hardly ever known a mathematician who was capable of reasoning. चलिए अब इसको ज़्यादा ड्रिल नहीं करेंगे क्योंकि हमको एथिक्स का पेपर नहीं और ऐसे का पेपर नहीं लिखना है ना. चलिए जल्दी से एवरेजेस में आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे. बट उससे पहले व्हाट वुड बी द बेसिक लर्निंग्स. इंट्रोडक्शन हम देखेंगे ये एवरेजेस होता क्या है और हम क्या करते हैं एवरेज में और हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन एवरेजेस. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो बहुत सिंपल है और मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से ही समझाऊंगा जैसे कि हम करते हैं. तो देखो एवरेज का मतलब क्या होता है. कोई जैसे मैं आपको बहुत ही लेमैन वे में समझाता हूँ कि एवरेज का मतलब क्या होता है. तो क्लास में एक क्लास है ना. आप सब लोग स्कूल गए होंगे तो स्कूल में एक टॉपर होता है ना. एक टॉपर होता है जो हमेशा टॉप मारता है और एक बंदा ऐसा होता है जो हमेशा आखिरी आता है ना. एक बंदा ऐसा होता है जो हमेशा आखिरी आता है. करेक्ट. तो ये जो बीच वाले होते हैं ना इनको हम बोलते हैं एवरेज लोग हैं. ये लोग सब एवरेज हैं, ना टॉपर हैं ये लोग ना एकदम फेलियर है. एवरेज लोग हैं मतलब बीच में हैं दोनों के. करेक्ट. इसको हम एवरेज बोलते थे. ये लोग एवरेज लोग होते हैं, है ना. ऐसे ही हम बोलते हैं ना यार तुम्हारा IQ एवरेज है. तुम्हारा IQ एवरेज है का क्या मतलब है. ना तुम बहुत ज़्यादा सुपर इंटेलिजेंट IQ है तुम्हारा, ना ही तुम बहुत एकदम बेकार हो, तुम एक बीच में हो. तो एवरेज मतलब जब हम कोई दो चीज़ों के बीच, दो क्वांटिटीज़ के, जैसे मान लो A और B है, A और D है लेट्स से, तो इसके बीच में जो क्वांटिटी होगी दैट इज कॉल्ड एवरेज ऑफ बोथ ऑफ A एंड D. करेक्ट. दैट इज कॉल्ड एवरेज. तो ये तो बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैंने आपको समझाया दो क्वांटिटीज़ के बीच में. अब अगर तीन क्वांटिटी होंगी A लेट्स से A B और C है तो क्या एवरेज होगा. आप बोलोगे एवरेज भी हो जाएगा. नहीं, ऐसा नहीं है. तो वही मैं बता रहा हूँ एवरेज क्या होता है. व्हाट इज एवरेज. एवरेज इज when we do sum of all the quantities, है ना. तो मान लो मेरे पास एक क्वांटिटी A है, दूसरी क्वांटिटी B है, तीसरी क्वांटिटी C है ना, चौथी क्वांटिटी D है. ठीक है. तो इन सारे क्वांटिटीज़ का मैं सम करूँगा, इन सब की वैल्यूज़ का मैं सम करूँगा और उसको मैं डिवाइड करूँगा किससे, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ से. नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ क्या है, 1 2 3 एंड 4, दैट इज़ 4. ठीक है. इस केस में ऐसा हो गया. अब ऐसे ही मान लो n नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं, जैसे A प्लस B प्लस C, ऐसे कर करके n टर्म्स हैं इसमें. तो हम सारे n टर्म्स की वैल्यू को प्लस कर देंगे और हम इसको डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज n. ठीक है. इज दैट क्लियर. तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है. इट इज़ द सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो आप क्वेश्चन में जो ऑब्जर्वेशंस आपको दी हुई हैं, जो वैल्यूज़ हैं उसको सम करके डिवाइडेड बाय कितनी ऐसी ऑब्जर्वेशंस आपको दी हुई हैं. दैट इज कॉल्ड एवरेज ऑफ दैट क्वांटिटी. करेक्ट. तो अब इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं. जैसे मान लो कि ऐसा दिया रहेगा कि एक क्लास है ना. एक क्लास है, उसका हमको क्लास में कुछ बच्चे हैं, लेट्स से क्लास में 40 बच्चे हैं. ठीक है. क्लास में 40 बच्चे हैं, उनका सम उनका वो कुछ मार्क्स लाते हैं एक पेपर में. लेट्स से मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से एक क्लास है ना. तो क्लास में लेट्स से 40 स्टूडेंट्स हैं. करेक्ट. तो पेपर हुआ और इन 40 स्टूडेंट्स के नंबर आए. लेट्स से 100 में से नंबर आए इन 40 स्टूडेंट्स के. करेक्ट. तो किसी स्टूडेंट के 30 नंबर होंगे, किसी स्टूडेंट के 50 नंबर होंगे, ऐसे ही किसी के 60 नंबर होंगे, ऐसे ही किसी के 90 नंबर होंगे. जो टॉपर होगा लेट्स से उसके 100 नंबर आ गए, है ना. ऐसे ही कुछ और बीच में 40 स्टूडेंट के ऐसे सबके मार्क्स होंगे, है ना. तो हमको क्या बोलता है ये, कि हमको ऐसे बोलता है कि इन सारे बच्चों का
जो पूरी क्लास है उसका एवरेज कुछ दिया रहता है, लेट्स से उसका एवरेज दिया है 45 मार्क्स, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, इसका मतलब ये हो गया कि ये जितने स्टूडेंट्स हैं ABCD, जो भी 40 स्टूडेंट्स हैं, उन सब का हमने मार्क्स को प्लस किया है, उन सब के मार्क्स को हमने ऐड किया है, करेक्ट। सबके मार्क्स को हमने ऐड किया है और फिर जो टोटल आया है ना, फिर जो यहाँ पे टोटल आया उसको हमने किससे डिवाइड किया, उसको हमने डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से, दैट इज 40 स्टूडेंट्स, करेक्ट। 40 स्टूडेंट्स से हमने उसको डिवाइड कर दिया, तो हमारा आता है क्लास का एवरेज। समझ में आ गया, ठीक है। ये आ गया क्लास का एवरेज और ये हमको दिया रहता है 45। तो आप बोलोगे जब ये दिया ही है तो हमको निकालना क्या है ना। तो इसमें क्या होता है ना, कभी कभार उसमें क्वेश्चन में क्या रहता है, उसमें ये बोलते हैं कि क्लास का एवरेज 45 मार्क्स था, बट हमने कैलकुलेट करते टाइम क्या किया, हमने कैलकुलेट करते टाइम एक स्टूडेंट के मार्क्स को गलत ले लिया। जैसे मान लो इसका मार्क्स है 50, हमने इसको 50 की जगह 60 ले लिया, ठीक है। तो पूछ लेते हैं कि करेक्ट एवरेज क्या होगा, तो हमने 50 की जगह 60 ले लिया, है ना। समझ में आ रहा है, हमने 50 की जगह 60 ले लिया। बट आपको बेसिक ये ध्यान रखना है कि व्हाट वाज एवरेज, एवरेज वाज कि हमने सारे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं A+B+D+E, इन सबको हमने प्लस किया था, इन 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स को हमने प्लस किया था और फिर उसको डिवाइड किया था 40 से, तभी तो हमारा एवरेज आया था ना, दैट इज 45, करेक्ट। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, जो भी गलत है, जैसे मान लो B के मार्क्स गलत जुड़ गए, है ना, सिर्फ B के ही मार्क्स गलत जुड़े हैं, बाकी सबके तो सही है ना, A C D E बाकी सबके सही है, तो हम B को थोड़ा अलग कर देते हैं इसमें से और हम ये देखते हैं कि बाकियों का सम कितना होगा, करेक्ट। बाकियों का सम कैसे निकालोगे, तो आपको टोटल सम दिया रहता है, जैसे टोटल सम लेट्स से आपको कुछ दिया है, लेट्स से टोटल सम इज समथिंग लाइक 2000, है ना, 2000 मार्क्स है सबका मिला के। तो हम उसमें से क्या करेंगे, हम पहले उसमें से B का माइनस कर देंगे, तो B का कितना था, 50 था, है ना, B का 50 था, तो B का हम उसमें से माइनस कर देंगे और B का हमने माइनस कर दिया, तो ये जो बाकी सब का सम है वो निकल आया, यही तो टोटल मिला के 2000 था ना, यही टोटल सम मिला के 2000 था, करेक्ट। इसमें से हमने B को माइनस कर दिया, तो जितना भी आया लेट्स से 1950 आ गया। अब ये जो सम है वो इसका सम है 1950, है ना, प्लस जो B, अब क्या करेंगे हम, जो B का एक्चुअल में मार्क्स था, एक्चुअल में मार्क्स कितना है, 60 मार्क्स है, फिर हम उसको प्लस करेंगे, तो इसका मतलब ये आ जाएगा एक्चुअल में टोटल सम कितना था, है ना। तो यहाँ से एक्चुअल में मेरा टोटल सम आ जाएगा 19 जो भी है 2010 इस टाइप से, और फिर हम उसको 40 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा एवरेज, एक्चुअल एवरेज आ जाएगा, करेक्ट। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो हम ज़्यादा आपको बेटर तब समझ में आएगा जब हम करेंगे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल से स्टार्ट करते हैं। लेट A, B and C हैव 20, 25 एंड 15 कैंडीज विद देम रिस्पेक्टिवली। तो क्या बोल रहा है, A के पास 20 हैं, है ना, और B के पास कितनी है, 25 कैंडीज़ हैं, और C के पास कितनी है, 15 कैंडीज़ हैं। ये हमको दिया हुआ, ये हमने लिख दिया। सो व्हाट्स द एवरेज नंबर ऑफ कैंडीज दैट दे आर हैविंग विद देम। एवरेज नंबर ऑफ कैंडीज कैसे निकालेंगे, जितनी भी कैंडीज है उन सबको हम प्लस कर देंगे, तो उसको प्लस करो, टोटल कैंडीज कितनी आ रही हैं, 20 + 25 दैट इज 45, 45 + 15 दैट इज 60। तो ये हो गई टोटल कैंडीज, टोटल कैंडीज कितनी हो गई, 65, है ना। टोटल नंबर ऑफ लोग कितने हैं, 1 2 3, तो एक बंदे के पास ऑन एन एवरेज कितनी कैंडी है, 65/3 दैट इज 15 कैंडीज। सॉरी नॉट 15, इट इज समथिंग लाइक, सो व्हाट्स द एवरेज नंबर ऑफ कैंडीज विद देम। तो 65 को 3 से डिवाइड करो, 3 2 6, 3 1 3, करेक्ट। तो ये कितना आएगा, 3 6 18, 21.6 आएगा, है ना। तो इसमें एक बंदे के पास कितनी कैंडीज है, 21.6, तो यही तो पूछा है। सो व्हाट्स द एवरेज नंबर ऑफ कैंडीज दे आर हैविंग विद देम, करेक्ट। तो एवरेज नंबर ऑफ कैंडीज हमने कैसे निकाली, A के पास जितनी थी, B के पास जितनी थी और C के पास जितनी थी, इन सबको टोटल कर दिया और फिर उसको जितने टोटल नंबर ऑफ पर्सनस हैं दैट इज 3 उससे डिवाइड कर दिया, करेक्ट। समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं और नया क्वेश्चन देखते हैं। Amar, Akbar and Anthony stole ₹3,000, 4,000 and 5,000। तो अमर ने 3,000 चोरी किया और अकबर ने 4,000 चोरी किया और एंटनी ने 5,000 चोरी किया फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स। अलग अलग बैंक से इन्होंने चोरी किया। इन द इवनिंग दे सैट टुगेदर एंड काउंटेड हाउ मच दे हैड स्टोलन फॉर द डे। मतलब वो शाम को बैठे और उन्होंने देखा हमने टोटल जो है कितना हमने चुराया। वॉट वॉज द एवरेज अमाउंट ऑफ मनी
दे हैड स्टोलन फ्रॉम द बैंक्स। तो एवरेज अमाउंट ऑफ मनी हम कैसे निकालेंगे, जो भी टोटल उन्होंने इवनिंग में देखा कि हमने टोटल कितना चुराया, तो टोटल उन्होंने कितना चुराया 3000 प्लस 4000 प्लस 5000, करेक्ट। 3000 प्लस 4000 प्लस 5000 कितना हुआ, 5 प्लस 4 9, 9 3 12, टोटल उन्होंने 12000 चुराया। और ये 12000 कितने लोगों ने मिलकर चुराया, 3 लोगों ने मिलकर चुराया। तो ऑन एन एवरेज एक बंदे ने कितना चुराया, 12000 बाई 3 दैट इज 4000 रुपीज़ ऑन एन एवरेज एक बंदे ने चुराया। ठीक है, समझ में आया। देखो एवरेज में हम क्या करते हैं ना, एवरेज का मीनिंग क्या होता है, अब मैं थोड़ा और आपको समझाता हूँ इसका मीनिंग डिटेल में। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो हमने अभी ऊपर देखा है ना, ए के जो है 20 मार्क्स थे, है ना, बी के 30 नंबर थे, है ना। और पहले मैं 2 से समझाता हूँ। मान लो ये दोनों लोग हैं, इनका हमको एवरेज निकालना है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको प्लस करते हैं, 3 + 2 50 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन दैट इज 2, दैट इज 25 आ जाएगा। तो इस 25 में हमने क्या किया पता है, हमने क्या किया 25 में, ये ए है ये बी है, हमने इस 25 में क्या किया, हमने ये जो टोटल नंबर है ना 20 को, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसमें। समझ में आ रहा है। तो 50 मेरा आया था, उसमें से मैंने 25 इसको दे दिया, 25 इसको दे दिया। तो एवरेज में हम यही करते हैं, एवरेज में हम क्या करते हैं, जो भी टोटल होता है ना, हम ये कोशिश करते हैं कि जो भी टोटल होता है उसको हम इक्वली डिवाइड करते हैं जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मानो, लेट्स से ऐसे ही इसी एग्जांपल में लेट्स से ए के 20 नंबर हैं, बी के 30 नंबर हैं, है ना, सी के लेट्स से 40 नंबर हैं, डी के लेट्स से कुछ भी और मान लो 60 नंबर हैं, है ना, ई के लेट्स से 70 नंबर हैं। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को ये जो भी टोटल है इसका, उसको मेरे को इक्वली डिवाइड करना है सब में, दैट इज माई एवरेज, दैट इज माई एवरेज। समझ में आ रहा है। तो मैं इसको प्लस करता हूँ, 20 + 30 50, 50 + 40 90, 90 + 60 150 और 150 + 70 कितना हुआ 220। तो इसका टोटल सम कितना आएगा 220। अब एवरेज अगर मेरे को निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, 220 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं, तो कितने नंबर ऑफ बच्चे हैं, 1 2 3 4 और 5। तो इसको मैंने 5 से डिवाइड कर दिया, करेक्ट, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 4 = 20, 5 4 = 20, तो 44 मार्क्स आ गए। समझ में आ रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका मतलब पता है क्या है, अब इसका मतलब ये है कि इसके भी 44, इसके भी 44, इसके भी 44, इसके भी 44 और इसके भी 44 मार्क्स आएंगे। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो भी मेरा टोटल 220 ही आएगा ना। तो हमने एक्चुअली में किया क्या है यहाँ पे, हमने एक्चुअली में ये जो टोटल सम आया था 220, उसको हमने इक्वली डिवाइड कर दिया है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सबको बराबर नंबर ऑफ मार्क्स दे दिए हैं, है ना। दैट इज ओनली द एवरेज। ये अलग तरीके से देखने का नज़रिया है एवरेज को। समझ में आ रहा है। फॉर्मूला तो ठीक है बट ऐसे बेसिक समझो। समझ में आ रहा है। इसको भी हमने 44 दे दिया, इसको भी 44 दे दिया, इसको भी 44, इसको भी 44, इसको भी 44। तो एवरेज का मतलब ये होता है, जब भी हम कभी एवरेज कैलकुलेट करते हैं दैट मीन्स कि हम ये चीज़ जो है वो इक्वली डिवाइड कर दे रहे हैं सब में, है ना। जो भी टोटल आ रहा है उसको हम इक्वली डिवाइड कर दे रहे हैं सब में, दैट इज कॉल्ड एवरेज। करेक्ट। आर वी क्लियर ऑन दिस और नॉट। समझ में आ गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, मतलब क्वेश्चन ही देखेंगे ऑब्वियसली। चलो अब ये क्या बोल रहा है, लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन। इन द फर्स्ट 10 overs ऑफ अ क्रिकेट गेम द रन रेट वॉज ओनली 3.2 रन पर ओवर। ठीक है, तो क्रिकेट मैच सबने देखा है ना, और हमें रन रेट भी पता है क्या क्या होता है। तो रन रेट, व्हाट इज रन रेट, रन रेट क्या होता है मेरे को बताओ। रन रेट कैसे कैलकुलेट होता है कि 10 ओवर में जितने रन है ना, रन रेट इज एक्चुअली द एवरेज ऑफ रन पर ओवर, है ना, यही तो होता है। 10 ओवर में टोटल कितने रन थे, है ना, जितना भी टोटल रन होगा डिवाइडेड बाय 10 ओवर, है ना, दैट इज रन रेट पर ओवर। यही तो होगा रन रेट पर ओवर, है ना, टोटल कितने रन थे डिवाइडेड बाय 10। तो 10 ओवर में अभी कितने रन थे टोटल मेरे को नहीं पता, बट मेरे को ये पता है कि रन रेट पर ओवर कितना था 3.2, और टोटल रन्स कितने थे नहीं पता, और ओवर कितने हुए 10। तो एक्चुअली में 10 ओवर बाद टोटल रन्स कितने हुए होंगे 32 रन, है ना। 32 रन हुए होंगे 10 ओवर बाद, तभी तो रन रेट 32/10 आया, दैट इज 3.2, है ना, यहीं से आता है वो। तो यही दिया हुआ है हमको कि जो रन रेट था 10 ओवर तक दैट वाज 3.2, मतलब कि अभी 10 ओवर में 32 रन बने हैं टीम के। चलो हमने ये देख लिया कि 10 ओवर में कितने रन बने टोटल, 10 ओवर में 32 रन बन चुके हैं अभी। करेक्ट। मान लो इंडिया इंग्लैंड का मैच चल रहा है, 10 ओवर में 32 रन बने हैं। वॉट शुड बी द रन रेट इन द रिमेनिंग 40 ओवर्स। तो ये वनडे मैच चल रहा है, वनडे मैच चल रहा है, 50 ओवर का मैच है ना, जिसमें से 10 ओवर ऑलरेडी हो चुके हैं, 10 ओवर हो चुके हैं, तो 40 ओवर और बचे हैं, 40 ओवर और बचे हैं, है ना। अभी ये बोल रहा है कि हमको
हमारा रन रेट आगे क्या होना चाहिए बाकी ओवर्स के लिए, ताकि हम 282 का टारगेट पहुंच पाए, मतलब 282 रन हम बना पाए। ठीक है, समझ में आ गया। हमको 282 रन बनाने टोटल में, टोटल हमको 282 रन बनाने, और अभी बने कितने, 32 रन। तो पहले तो उसको माइनस कर दो कि रन हमको अभी बचे वाले ओवर्स में कितने बनाने हैं, मतलब अगले 40 ओवर में हमको कितने रन बनाने हैं। तो हमको कितने बनाने पड़ेंगे, 250 रन बनाने पड़ेंगे हमको अगले 40 ओवर में, है ना। तो अगले 40 ओवर में हमको कितने रन बनाने हैं, 250 रन बनाने हैं। तो एवरेज रन रेट क्या होना चाहिए पर ओवर, जो हमको टोटल रन बनाने हैं दैट इज 250, और ओवर कितने बचे, 40 ओवर बचे। हमको रन रेट में तो यही निकालना है कि पर ओवर हमको कितने रन रेट बनाने हैं, पर ओवर हमको कितने रन बनाने हैं। तो 40 ओवर में अगर हमको 250 रन बनाने हैं, तो एक ओवर में मैं ऑन एन एवरेज कितना रन बनाऊंगा, 250/40, है ना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 4 6 जा 24, है ना। 5 में से 4 गया 1, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 6.25। तो एक ओवर में मेरे को कम से कम 6.25 रन बनाने पड़ेंगे पर ओवर, तभी मैं 282 का टारगेट अचीव कर पाऊंगा। आर वी क्लियर ऑन दिस, है ना, समझ में आया, नॉर्मल था। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहे हैं, अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रैंड पेरेंट्स, 2 पेरेंट्स एंड 3 ग्रैंड चिल्ड्रंस। तो कितने लोग हैं, लेट्स पहले जो इसमें स्टेटमेंट दी है उसको हम नीचे लिख देते हैं। तो दो कितने हैं, 2 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जीपी में मान लेता हूँ, जीपी शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। 2 पेरेंट्स हैं तो 2 पीज लिख देता हूँ, और 3 ग्रैंड चिल्ड्रन है, 3 जीसीज लिख देता हूँ, 3 ग्रैंड चिल्ड्रन, है ना। द एवरेज एज ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स इज 67 ईयर्स। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स। तो ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं, 2 ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो मान लो ए और बी हैं, तो इनका एवरेज एज कितना है, 67 ईयर्स। तो एवरेज एज कैसे निकलेगा इनका, जो 2 पेरेंट्स होंगे, 2 ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, उनका टोटल एज हम कर लेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो दैट वुड बी इक्वल टू उनका एवरेज एज, दैट इज 67 ईयर्स जो दिया हुआ है। ठीक है, एवरेज एज ऑफ पेरेंट्स इज 35 ईयर्स। ऐसे ही जो 2 पेरेंट्स हैं, है ना, लेट से P1 एक पेरेंट है, P2 दूसरा पेरेंट है, जो इनका एवरेज है, तो इनका टोटल सम डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि 2 पेरेंट्स हैं, ये कितना है, 35 साल है, करेक्ट, यही दिया हुआ है। और तीसरे में क्या दिया हुआ है, जो एवरेज एज ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रंस है दैट इज 6 ईयर्स। तो तीन तीन लोग हैं, है ना, तो 3 लोग हैं, तो इसमें G1 + G2 + G3 ले लेते हैं। 3 लोग हैं, 3 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6। अच्छा, एक बार मैं एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। अभी तो इसमें 3 2 और ऐसे 2 हैं, तो हमने ऐसे लिख दिया A + B P1 + P2। मान लो ऐसे दिया हो 40 लोगों का एवरेज है, तो आप ऐसे थोड़ी लिखते रहोगे A1 A2 A3 से 40, नहीं, ऐसे नहीं लिखना है। तो उसको आप शॉर्ट में कैसे डिनोट करते हो, आप ऐसे सिग्मा के टाइप डिनोट कर सकते हो। सिग्मा मतलब सम होता है ना। तो जैसे ये G1 + G2 + G3 लिखा है ना, तो इसको मैं सिग्मा जी भी लिख सकता हूँ। दिस मीन्स कि टोटल जो सम है सिग्मा GI, I = 1 से लेकर 3। ये डिनोट करने का फॉर्मूला, मतलब ऐसे रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब यही होता है। इसका मतलब होता है G1 + G2 + G3। ये जो होता है इसको बोलते हैं समेशन, है ना। तो ऐसे आप डिनोट कर सकते हो फॉर्मूलेज में, अगर आपको ऐसे विजुअलाइजेशन चाहिए। समझ में आ गया। तो 40 होंगे तो यहाँ पे I = 1 से 40 आ जाएगा, मतलब G1 + G2 + G3 till G40। ठीक है, ऐसे हम इसको समेशन से डिनोट करते हैं, करेक्ट। अभी क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली। तो टोटल फैमिली में कितने लोग हैं, 2 2 4 2 2 4 और 7, टोटल 7 लोग हैं। तो एवरेज एज कितना है, तो हमको ये करने का ज़रूरत ही नहीं था A + B P1 + P2, क्योंकि हमको क्या करना है, हमको तो हमको नहीं करने का ज़रूरत था। हमको अब क्या करना है, हमको अगर एवरेज एज ऑफ फैमिली निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले टोटल एज निकालना पड़ेगा, सबका मिला के कितना एज है ना। मतलब A1 एक का कितना है, B का कितना है, P1 P2, मतलब ये सारे सम निकालने पड़ेंगे हमको। हमको एक्चुअली में निकालना क्या है, हमको एक्चुअली में टोटल फैमिली का एज निकालना है पहले, और फिर नंबर ऑफ मेंबर से डिवाइड कर देना है। तो टोटल फैमिली का एज क्या आएगा, ग्रैंड पेरेंट्स का एज, ग्रैंड पेरेंट्स मतलब A + B, दोनों ग्रैंड पेरेंट्स का एज, दोनों पेरेंट्स का एज, है ना, और फिर साथ में जो 3 ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं उनका एज, इन सब का जो सम आएगा दैट इज़ अ टोटल, है ना, यही तो टोटल है। इन सब का सम करेंगे तभी तो टोटल आएगा। तो हम क्या A + B अगर हम निकाल लें, और हम P1 + P2 निकाल लें, और हम G1 + G2 + G3 निकाल लें, और फिर हम इन तीनों को सम कर दें, तो भी टोटल वही आएगा, है ना। और ये कहाँ से मिलेगा हमको, ये यहाँ से मिलेगा, क्योंकि हमको एवरेज दिया हुआ है, करेक्ट। एवरेज का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एवरेज, कि ये
ए भी 61 है। एवरेज का मैंने अभी आपको मीनिंग समझाया था ना कि एवरेज का मतलब क्या होता है कि हर एक बंदा जो है उसका सेम एज है। मतलब अगर मैं ए और बी का आपको ए और बी का अगर मैं एवरेज निकाल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि ए का 67 ईयर्स है और बी का भी 67 ईयर्स है। ये डिनोट करने का मेथड होता है, करेक्ट। तो टोटल एज कितना हो जाएगा 67 इंटू 2, और यहाँ से भी ए प्लस बी वही आएगा, तो ए प्लस बी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ए प्लस बी कितना आएगा 2 इंटू 67, दैट इज इक्वल टू कितना आएगा 4 और 134, करेक्ट। दिस वुड बी इक्वल टू 134, 7 टू ज़ा 14, 6 टू ज़ा 12 प्लस 1 3, करेक्ट। फिर यहाँ से ऐसे ही P1 प्लस P2 कितना आएगा, P1 प्लस P2 विड बी इक्वल टू 35 इंटू 2, दैट इज 70, करेक्ट। और यहाँ से G1 प्लस G2 प्लस G3 कितना आएगा 6 इंटू 3, करेक्ट। यहाँ से 3 मल्टीप्लाई होगा 18 आ जाएगा। सम कर देते हैं टोटल तीनों का मिला के, ए प्लस बी, P1 प्लस P2 प्लस G1 प्लस G2 प्लस G3, ये सब मिला के जब अगर हम सम कर दें तो टोटल कितना आएगा 134 प्लस 70 प्लस 18, करो इसको कितना आएगा, तो 134 प्लस 70 आएगा 204, यहाँ से 204 प्लस 18 कितना आएगा 222, करेक्ट। ये आ जाएगा टोटल सम। टोटल फैमिली का जो एज है, टोटल फैमिली का एज इतना है, करेक्ट। और मेंबर्स कितने हैं, मेंबर्स हैं 7, 2 2 4 और 3 7। तो हमारा एवरेज क्या आएगा, हमारा एवरेज आएगा ये जो टोटल हमारा फैमिली का एज आया है 222 डिवाइडेड बाय 7, दैट वुड बी इक्वल टू हाउ मच, 7 3 ज़ा 21, तो 2 में से 1 गया 1, फिर 7 1 ज़ा 7, फिर 50 आ जाएगा, 7 7 ज़ा 49, समथिंग अराउंड 31.7 ईयर्स, ठीक है। तो दिस वुड बी द एवरेज एज ऑफ द फैमिली। समझ में आया कैसे किया हमने इसको, है ना। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, चलो। अ ग्रोसर हैज़ अ सेल ऑफ रुपीज़ 6435 6927 एंड 6855 6855 7230 एंड 6562 फॉर 5 कंसेक्यूटिव मंथ्स, ठीक है। तो इसने जो बोला हम वो लिख देते हैं। तो 5 महीने थे, है ना। मान लो जनवरी से स्टार्ट करता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, है ना, अप्रैल 1 2 3 और मई, 5 महीने हो गए। यहाँ पे इसकी सेल थी 6435 जो भी है, यहाँ पे थी 6927, यहाँ पे थी कितनी 6855, यहाँ पे थी 7230, यहाँ पे थी 6562। ये 5 महीने के कंसेक्यूटिव इसकी सेल है। हाउ मच सेल मस्ट ही हैव इन द 6th मंथ, जून में इसकी कितनी सेल होनी चाहिए, ठीक है, सो दैट ही गेट्स एन एवरेज सेल ऑफ ₹6500। अब एवरेज सेल कैसे निकालोगे आप, इसको टोटल सम करके, है ना, इसका जो भी टोटल सम आएगा, मान लो टी आ रहा है, इसका जो भी टोटल सम आ रहा है दैट डिवाइडेड बाय 6 महीने, यही तो एवरेज होगा। और ये एवरेज हमको दिया हुआ है, पर ये एवरेज हमको कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 6500, ठीक है। ये हमको कितना दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है 6500। तो हम पहले इसको एक ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं, उसके बाद हम एक और अनकन्वेंशनल मेथड से भी इसको करेंगे क्वेश्चन को, ताकि आपका माइंड थोड़ा क्लियर हो जाए। तो 6500 टोटल आना चाहिए। तो हम पहले इसको मान लेते हैं कि इस महीने में लेट से इसकी जो सेल है वो एक्स होगी, है ना। तो हम इसको सम करते हैं पूरा। तो लेट्स डू द सम। ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन ज़्यादा है, तो चलो इसको सम करते हैं। कितना सम आएगा, अब इसको आराम से सम करते हैं, रुक जाओ। तो 6435 प्लस 6927 ठीक है। उसके बाद 6855 उसके बाद 7230, उसके बाद 6562, करेक्ट। और यहाँ पे एक्स था, एक्स हम बाद में करेंगे, पहले हम ये इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा, है ना। 5 + 5 कितना हुआ 10, 10 और 10 और 7 17, 17 और 2 19, करेक्ट। तो यहाँ पे आ गया 19, है ना। फिर 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 5 11, 11 + 3 14, 14 और 6 20, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 0। 4 + 2 6, 6 + 9 15, 15 + 8 23, 23 3 + 2 25, 25 + 5 30, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0 फिर से। फिर 6 + 3 9, 9 6 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 6 34, ये आ गया। तो अभी जितना हमको दिया उसका टोटल सम कितना है 34009,
और इसके साथ जून महीने में कितना होना चाहिए, x होना चाहिए। तो टोटल सम अगर जून महीने में x है तो टोटल सम कितना हो जाएगा, ये, और ये किसके बराबर है, ये t के बराबर है, यही तो टोटल सम है। इसको अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास एवरेज सेल आ जाएगा, दैट इज 6500, करेक्ट। तो यहाँ से x निकल आएगा, कितना निकल आएगा, करो एक बार ज़रा, 6500 इंटू 6 करते हैं, कितना आएगा, 0 0 6 5 30, 6 5 30, 6 6 36 और 3 39, तो यहाँ से आ गया 39,000, ठीक है। तो 39,000 इधर लिख देते हैं हम, इज इक्वल टू x प्लस ये वाला नंबर 34009। तो करो इसको, x कितना आ जाएगा, 39,000 माइनस 34,009, 34 ये है ना, तो 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 8 में से 4 गया 4, तो 4991। तो जो जून महीना है उसमें सेल कितनी होनी चाहिए, जून महीना है उसमें सेल कितनी होनी चाहिए, 4991, तभी जाके जो ये एवरेज है दैट इज 6500। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 0, ठीक है। तो 20 नंबर हैं, कुछ ऐसे 20 नंबर होंगे, एक A1 होगा, एक A2 होगा, ऐसे करते करते A19 होगा और फिर A20 होगा, है ना। ऐसे 20 नंबर करके इन सब का जो एवरेज है, इन सब का मैंने सम किया और उसको 20 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ रहा है, ये 0 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सम है ऊपर वाला A1 प्लस A2, जो भी ये 20 नंबर्स हैं इनका जो सम है टिल A19 और फिर A20, ये सब मिला के क्या है, ये सब मिला के 0 है, तभी तो 0 आ पाएगा। जब ऊपर का सम 0 होगा तभी पूरा टोटल 0 आ पाएगा। अब ये क्या पूछ रहा है, इनमें से ये जो 20 नंबर है इनमें से एट द मोस्ट मैक्सिमम नंबर्स, मैक्सिमम कितने नंबर्स में बी ग्रेटर देन 0। तो इनमें से A1 A2 टिल 20, इनमें से कितने नंबर मैक्सिमम 0 से बड़े हो सकते हैं ताकि टोटल सम 0 आए। तो टोटल सम 0 कैसे आ सकता है, कोई एक को नेगेटिव होना पड़ेगा, एटलीस्ट कोई एक नंबर को नेगेटिव तो होना ही पड़ेगा ना, तभी तो 0 आ सकता है। आप कैसे, सब पॉजिटिव होंगे, सब अगर 0 से बड़े होंगे तो सम 0 थोड़ी आएगा, सम तो नेगेटिव आएगा, मतलब सम तो पॉजिटिव आ जाएगा ना। तो एटलीस्ट एक तो कम से कम नेगेटिव होना ही चाहिए, है ना। एक, मैं एक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बाकी सबका सम, है ना, एक नेगेटिव इसलिए होना चाहिए क्योंकि बाकी सबका सम, मान लो टिल A19 अगर माइनस A20 के बराबर है, मतलब बाकी लोगों का सम, मान लो एक कोई डिजिट है वो नेगेटिव है, और वो ऐसे नेगेटिव है कि वो बाकी सबके सम के डिफरेंस के बराबर है। मतलब जैसे मान लो नंबर्स मेरे हैं 2 3 4 5, है ना, और इन सबको प्लस करो, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 और 4 14। अगर ये मेरा आखिरी नंबर -14 है तो मैं क्या बोलूँगा कि इन सबका सम 1 2 3 4 5, इन सबका सम मिला के 0 है ना। तो ऐसा तो हर केस में हो सकता है ना, ऐसा तो इन 20 नंबर में भी हो सकता है कि भाई 19 नंबर्स का जो सम है उसको हम मिला दूँ, उसको मैं मिला दूँ, और आखिरी जो 20वां नंबर हो उसको मैं माइनस टाइम्स इन सबका सम लिख दूँ, तो टोटल सम 0 आ जाएगा, है ना। ऐसा इसमें भी हो सकता है। तो एट मोस्ट कितने नंबर 0 से बड़े हो सकते हैं, 19 नंबर, 19 नंबर एट मोस्ट 0 से बड़े हो सकते हैं। और 20वां नंबर जो होगा, जो 20th नंबर होगा, दैट वुड बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ सम ऑफ दिस 19 नंबर्स। तो टोटल मिला के जो सम है वो 0 आ जाएगा और एवरेज 0 आ जाएगा, है ना। समझ में आ रहा है। तो एट मोस्ट कितने नंबर 0 से बड़े हो सकते हैं, 19 नंबर, ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल था। आगे बढ़े। So guys, this was just a demo lecture. I hope you enjoyed the lecture. For viewing the full course, you can log on to our website www.thelaymanway.com and go to the paid courses and enroll for the course. The course has already started from 15th of Feb and we have been uploading lectures since then. और कोर्स में हम MCQs बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं. The students are loving it and you can watch more such demo lectures of previous course on our website as well. And the course is running at 70% discount, so please hurry up and enroll for the course because it is only till 1st of March that this discount is valid. You can view the full course schedule with this link. The link is, all these links are also in the description, and we'll refund you your full money if you don't think we added value to your preparation. So we'll be covering
quantitative aptitude, reasoning, data interpretation, rearrangement, short tricks, comprehension, practice sheets, and so much more. So go, hurry up and enroll for the course. So thank you so much, and if you want to call us or WhatsApp us, you can do on this number 7724886251. So thank you so much. We'll see you in the next lecture. Until then, bye bye and take care.